हरिद्वार में गंगा की धार थमी तो घाटों पर उमड़ा भीड़। यह दृश्य किसी मेले से कम नहीं। जैसे ही मां गंगा की बहती अविरल धारा को 15 दिनों के लिए रोका गया, लोग हाथों में छलनी, जाल और बाल्टी लेकर उतर पड़े। कोई सिक्के खोज रहा है तो कोई सोने चांदी की चमक। हर साल दशहरे के बाद गंगनगर की वार्षिक बंदी होती है। यह परंपरा आज से नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। 15 दिन में हरिद्वार से लेकर कानपुर तक गंगा की धारा को साफ सफाई और मरम्मत के लिए रोका जाता है। लेकिन इसी बीच घाटों पर शुरू होती है दौलत की तलाश, क्योंकि यहाँ एक पुरानी कहावत है, बहती गंगा कृपा बरसाती है और ठहरी हुई गंगा देती है धन दौलत। श्रद्धालु पूरे साल गंगा में सिक्के, आभूषण और दान सामग्री प्रवाहित करते हैं। जब जलधारा रुकती है तो वे सारी वस्तुएं नदी की तलहटी में जमा हो जाती है और अब सैकड़ों परिवार गंगा की गोद में उतरते हैं, अपने भाग्य की तलाश में, अपने जीवन की उम्मीद लेकर। अब इन लोगों को स्थानीय भाषा में नियारिया कहा जाता है। यही वे लोग हैं जो पूरे साल घाटों पर फूल, टीका और पूजा सामग्री बेचते हैं, पर जब गंगा बंद होती है तो ये अपना काम छोड़कर नदी की रेती खंगालते हैं। कोई सिक्का पाता है, कोई चांदी की चेन तो कोई देवी देवताओं की छोटी मूर्तियां। कई बार किसी की किस्मत चमक जाती है, गहने और सोने की वस्तुएं तक मिल जाती है। लेकिन इनके लिए यह सिर्फ दौलत की खोज नहीं बल्कि मां गंगा की कृपा को पाने का मार्ग है, क्योंकि उनका विश्वास है जो मां गंगे की गोद में उतरता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। हरिद्वार के घाटों पर सूरज ढलते ही घंटियों की गूंज के बीच मां गंगा की आरती होती है। श्रद्धालु दीप जलाकर कामना करते हैं कि मां गंगा सबको सुख समृद्धि दे। और इसी आरती की रोशनी में कुछ लोग अपने हाथों में मिट्टी उठाकर देखते हैं, शायद उसमें कोई सिक्का चमक जाए या मां गंगा की कृपा का प्रतीक मिल जाए। आस्था और आजीविका का यही संगम हरिद्वार को अद्भुत बनाता है। यहाँ गंगा सिर्फ नदी नहीं, जीवन है। बहते जल में श्रद्धा है और ठहरे हुए जल में समृद्धि। जय मां गंगे।